औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की हमारे पास है। तो डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास ये लिखी गई और ये हमने 1/ax प्लस बी वाई प्लस सी जो है वो हमने यहाँ पर लिखा। डिनोमिनेटर में लाइन है, ऊपर कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो है वो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी रियल नंबर आपके पास हो सकता है। उसके बाद फिर ए बी सी बिलोंग्स टू आर हमारे पास लिए, यानी ए बी सी आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से नंबर रख सकते हैं, बशर्ते कि इसमें जो क्वेश्चन हम करना चाहते हैं उसके अंदर शर्त ये है कि वो आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर क्या कहते हैं ए बी सी बोथ आर नॉट ज़ीरो हो। तो फिर हम वो जो टेक्निक्स आपको समझाना चाहते हैं तो वो हमारे पास पैदा हो जाएगी, वरना किसी और तरीके से भी ये सवाल हल हो सकेगा। अगर ए बी सी दोनों ही ज़ीरो हो जाएँ तो बहुत आसान सवाल जनरेट हो जाएगा। हमने ये किया कि ए और बी और सी की जगह, ए की जगह 2 रखा, बी की जगह 3 रखा और सी की जगह जो है 1 रख दिया। आप इसके अलावा भी कोई नंबर रखकर कोई और सवाल इसमें बना सकते हैं। अब हम आते हैं जी कि हमारे पास क्या कहते हैं जो भी यहाँ पे लाइन आएगी, ये लाइन की बात है, इसके अंदर गौर करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या कोई और चीज़ नहीं है, ये सिंपल लाइन है। आप याद रखेंगे सिर्फ टेक्निक्स कि इस सिचुएशन में क्या काम करना है। तो जी हमारे पास आ गया जी 2x प्लस 3y, जो भी लाइन होगी उसको जी सब्सिट्यूट कर लेंगे, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हम यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x का जब डेरिवेटिव लिया तो 2x का डेरिवेटिव जो होगा वो हमारे पास क्या कहते हैं 2 प्लस 3dy ओवर आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर dx हो जाएगा। अगर ये dx हमारे पास हो जाएगा तो उसके बाद इसमें से हमने dy की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। dy की वैल्यू, ये dy की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है जो कि ये आ जाएगी। 2 को उधर ले गए तो -2 आ गया, बाकी ये आपके सैम्पल 3 से हमने इसे डिवाइड कर लिया तो ये आ गई। इसमें से हमने इसको जो है एक को 1 कह दिया, इसको जो हमारे पास ये इक्वेशन थी 1 dy ओवर dy, इसको 2 कंसिडर कर लिया, इसे हमने 3 कंसिडर कर लिया। 2 और 3 की वैल्यू हमने इसमें सब्सिट्यूट की, dy ओवर dx की जगह ये सब्सिट्यूट होगा और हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 1 की जगह z सब्सिट्यूट होगा। ये दो जब वैल्यू इसके अंदर रखी तो हमारे पास जो कंडीशंस आई वो ये थी, आपके पास 1/3 dz ओवर dx माइनस 2 dy ओवर dx की जगह ये आ गया और 1 ओवर z हमारे पास आ गया उस लाइन की जगह, जो हमने यहाँ पे इस लाइन की जगह इसको z रखा था, ये z हमारे पास है। उसके बाद फिर हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया। पहले हमने सबसे पहले बोथ साइड्स को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हम आसानी के साथ इसे हल कर सकें। dz ओवर dx -2 और इज इक्वल 3/z। उसके बाद -2 को दूसरी तरफ मूव किया तो +2 हमारे पास आ गया। +2 में से फिर हमने z का एलसीएम लिया तो हमारे पास 3 + 2z ओवर z हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर ये सूरत हाल होगी कि z उधर चला जाएगा और 3 + 2z आपके पास क्या कहते हैं इधर आ जाएगा। उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई में z को सेपरेट कर दिया और dx को अलहदा कर दिया, इसको उधर, और ये हमारे पास ये 3 + 2z डिवाइड हो गया, z इस साइड पर आ गया। इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट हम जो करेंगे उसके अंदर ये चूँकि ये z के वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट करना है, ये x के वेरिएबल के साथ, लिहाजा इंटीग्रेट इट। आगे हमने ये नहीं लिखा कि विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि ये दो चांसेस हैं इसके साथ, ये z है ये x है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर +3, इसको हल करने की टेक्निक ज़रा देख लें कि लीनियर इक्वेशन हो, यानी लीनियर ऊपर हो, z की पावर 1 है होल पावर, और इधर भी डिनोमिनेटर में भी z की पावर होल पावर, यानी ये z पावर 1 है। लीनियर बाई लीनियर हो तो इसकी इंटीग्रेशन ये होती है कि इसको डिवाइड कर देते हैं हम, या हम इस तरह करते हैं कि जो यहाँ कांस्टेंट 3 है वो +3 अपनी तरफ जो भी यहाँ पे हो तो +3 किया और फिर ये -3 हमने किया नोमिनेटर में, ताकि ये इसको, अब इसके बाद ये जो 3 + 2z है और इसको इसके नीचे लिख देंगे और जो इतने हिस्से के ऊपर हम जो है ये डिनोमिनेटर लिख देंगे और फिर -3 के नीचे ये डिनोमिनेटर लिख देंगे और उसके बाद इसको हम आगे की जानिब लेके जाएंगे। अब आगे करते हैं जी नेक्स्ट। ये देखिए जी हमारे पास ये सूरत हाल आई कि इसमें ये आपके पास आई 3 + 2z ये हमने किया और ओवर 3 + 2z किया, -3 ओवर 3 + 2z किया, और इसका अगर आप एलसीएम लें तो दोबारा हम पिछले स्टेप पर चले जाएंगे। अगर आप गौर से देखें ये dx तो
साथ वैसे ही आता रहेगा। उसके बाद इसको डिवाइड करें, क्योंकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर एक है, कैंसिल होंगे तो 0 नहीं होगा, 1 होगा, तो 1 आ गया। 1/2 को पहले इसके साथ लिख दिया, फिर 1/2 को इसके साथ लिख दिया, तो -3/2 आ गया। और उसके बाद इसको इंटीग्रेट भी कर दिया, और ये साथ dx एज इट आए जा रहा है, क्योंकि हमें पता है इसको जब मर्जी इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये 1/2 z आ गया। उसके बाद ये इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए 3 + 2z का 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो ये यहाँ 2 जो था वो 4 में कन्वर्ट हो गया, ये 2 इधर रह गया। उसके बाद यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हमें मालूम है कि इस चीज़ का डेरिवेटिव जो है वो नेचुरल लॉग 3 + 2z होता है, वो आ गया। और इसका डेरिवेटिव जो है वो 1 होने की वजह से z आ गया। उसके बाद फिर हम आते हैं जी इसके अंदर कि अब हमें चूँकि सवाल जो था हमारा वो x और y में था, z में नहीं था, तो लिहाजा z में ना होने की वजह से हम इसकी वैल्यू z की वैल्यू रखते हैं। तो z = 2x + 3y ये हमारे पास वेरिएबल था। तो ये वेरिएबल क्या था, ये जो हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ था, ये शुरू का सवाल का हिस्सा है। तो इसके अंदर से हमने ये वैल्यू उठाई और z की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर रख दी। किस जगह जी, इस जगह पे रखी एक z की वैल्यू और एक इस जगह पे रखी। बाकी इंटीग्रेशन तो हो चुकी है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे 1/2 2x + 3y + 1 और यहाँ पे -3/4 नेचुरल लॉग 3 + 2z, आगे ये x की वैल्यू हमने रखी, ये इसकी इंटीग्रेशन x हो गई, प्लस c कांस्टेंट लगा दिया, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस टेक्निक को जब भी आपके पास सवाल के अंदर यानी ये आए क्वेश्चन आपके पास इस किस्म का कोई भी आ सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में मालूम नहीं होता कि क्वेश्चन कौन सा आ सकता है। या 4 यानी 1 ओवर लाइन, ये हमारे पास टेक्निक है। 1 ओवर लाइन की को सेपरेट कैसे करना है, ये सिर्फ टेक्निक्स याद रखनी पड़ती हैं। बार बार आप सवाल हल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।